नशे की रोकथाम के मद्देनजर भिवानी पुलिस के द्वारा खेलो भिवानी कार्यक्रम का आगाज़ किया गया था। कार्यक्रम की अप्रत्याशित सफलता मिली थी और इसके तहत गांव में जो नशे के कारोबारी थे उन पर भी लगाम कसी गई थी। उसके बाद भिवानी पुलिस के द्वारा एक नया पैतरा और अख्तियार किया गया है। पैतरा इसको इस मायने में कहा जाएगा कि लोगों के बीच में किस तरह से जाया जाए। हालांकि प्रदेश सरकार के द्वारा राहगीरी सरीखे कार्यक्रम आयोजित करवाए जा रहे हैं, लेकिन भिवानी पुलिस के द्वारा अब नए तरीके से युवाओं के बीच में जाया जा रहा है। हरियाणा उदय यानी हरियाणा आउटरीच प्रोग्राम, क्या ये कार्यक्रम है और किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, इसे जानने के लिए भिवानी के पुलिस कप्तान वरुण सिंगला जी से बात करेंगे। सर, बड़ा रोचक सी बात है कि पुलिस अब आम लोगों के बीच में जा रही है, खेलों के बारे में उनको जागृत किया जा रहा है। पहले हमने देखा था खेलो भिवानी कार्यक्रम किया गया, अब जो है इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया जा रहा है। क्या हरियाणा आउटरीच, हरियाणा उदय कार्यक्रम क्या है, कैसे इसको और एलोबरेट किया जाए? देखिए, हरियाणा उदय जो कार्यक्रम है ये पुलिस के अगर व्यू पॉइंट से मैं बताऊं तो यह पुलिस और पब्लिक के बीच में जो है कनेक्ट को बढ़ाने के लिए, उनके आपस में कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने के लिए, एक दूसरे की बात समझने के लिए ये कार्यक्रम है। ज़्यादा से ज़्यादा हमने युवाओं को हम इसमें टारगेट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं तक पहुंच सकें। इसमें हम साप्ताहिक कार्यक्रम जो है वो आयोजित कर रहे हैं और हमने इसके अंदर हालांकि बहुत सारे मोड्स इसमें दिए गए हैं। हमने इसमें थ्रू स्पोर्ट्स कंपटीशन जो है और पुलिस की पाठशाला, इन दोनों को मर्ज करके हमने जो है इसको टेकअप किया है। इस कड़ी में हमने पहला इवेंट जो है वो अलगपुरा गांव में हमने किया था, जहां पर फुटबॉल का एक बहुत ही शानदार जो है मैच हुआ था, जो कि अलगपुरा एक मिनी ब्राज़ील के नाम से फेमस है और जहां पर 350 से अधिक लड़कियां जो हैं वो फुटबॉल में खेल रही हैं, फुटबॉल खेल रही हैं। 10 साल से एक करीब गांव में फ़ुटबॉल का प्रचलन चल रहा है। काफ़ी सारी 35 से अधिक लड़कियों ने उसके अंदर स्पोर्ट्स के कोटे से नौकरी भी प्राप्त की है और अब वहाँ कबड्डी का भी जो है लड़कों के अंदर एक रुझान बढ़ा है। तो करीब 500 के करीब एक गांव से खाली बच्चे जो हैं खेलों में जुड़े हुए हैं। इस तरह से मैं देखता हूँ उस जहाँ गया गांव में, तो जहाँ खेलों से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं वहाँ नशे का प्रचलन और अपराध का प्रचलन दोनों का ही बहुत ही कम है। तो इस प्रकार से जो खेलो भिवानी की भी हमारी मुहिम थी उसको हरियाणा उदय के साथ हमने जोड़ा है और एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के रूप में हम साप्ताहिक तौर पर प्रत्येक गांव में, अलग अलग गांव में हम इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। पुलिस महकमे का अभियान है, मुहिम है, या हरियाणा सरकार के द्वारा? क्योंकि आपके डीजीपी महोदय के द्वारा शुरुआत की गई थी इस तरह से कई ज़िलों में, लेकिन भिवानी में अलग रंग दिया गया था इस कार्यक्रम को, जब युवाओं को जो है जोड़ा गया था। एक बड़ा मैराथन बारिश के बीच में देखा गया था, बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में यूथ आए तो जाहिर तौर पर सर रुझान तो बढ़ा है। कैसे इसको आगे लेकर जाएंगे आप? हर गाँव में जाएंगे या महज और महज अभी फ़िलहाल जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए गाँव हैं वहाँ तक जाएंगे? जी, ये हरियाणा सरकार का एक बहुत ही शानदार इनिशिएटिव है और हरियाणा पुलिस जो है पूरी तरह से इसको निभाने में तत्पर है और हमारा यह टारगेट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गाँवों को जो है, जिस भी हम गाँव में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, आसपास के हम 10-15 गाँवों को उसमें कवर करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आउटरीच हो सके कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं तक हमारी बात पहुंच सके। नशे की प्रवृत्ति जो है, जहाँ भी नशा युवाओं के बीच में है, वो उससे दूर हो और साथ ही साथ स्पोर्ट्स से जुड़ें और अपने व्यक्तित्व को सुधारें और साथ ही साथ अपने अपराध इत्यादि में ना संलिप्त हों। तो हमारा ये टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा गाँवों को हम अचीव करें और इस बार हम नेक्स्ट जो है धनाना गाँव के अंदर हम प्लान आउट कर रहे हैं। इस प्रकार से हम अलग अलग जो है जो मेन सेंटर्स हैं, जो अच्छे बड़े गाँव हैं, उनमें ये प्रोग्राम करके आसपास के गाँवों को उसमें हम इनवाइट करेंगे। युवाओं में सर कितना रुझान है इस बात को लेकर के? युवा कितने अग्रसर हो रहे हैं? हालांकि आउटरीच कार्यक्रम एक जनसंवाद का भी सीधा जरिया है। पुलिस से लोग डरते हैं, पुलिस से सीधे तौर पर इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं, तो एक जरिया जो आपने एक बात कही है पुलिस की पाठशाला, क्या उस पाठशाला में यही पाठ पढ़ाए जाएंगे कि भैया पुलिस जो है वो लोगों की सेवा, सुरक्षा, सहयोग के लिए है, पुलिस जो है कहीं खूंखार उसमें रूप में नहीं है? देखिए, अपराधियों में पुलिस का खौफ होना चाहिए, जनमानस में पुलिस के प्रति विश्वास होना चाहिए। तो इसी जो है उद्देश्य के साथ हम जनता से रूबरू हो रहे हैं। वहाँ युवाओं के बहुत सारे डाउट्स होते हैं पुलिस के प्रति, उनकी जो एक मानसिकता होती है, और डेफिनेटली जब हम इस तरह की गैदरिंग्स ज़्यादा करते हैं तो युवाओं को पुलिस को सुनने का, पुलिस के आला अधिकारियों को सुनने का मौका मिलता है, पुलिस के साथ क्लोज इंटरेक्शन होती है। निश्चित तौर पर उससे पुलिस और पब्लिक का कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत अच्छा बनता है। लोगों की कोई समस्याएं भी आती होंगी सर गांव के स्तर पे, और दूसरा एक सवाल और है सर, समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं, वहाँ भी इस तरह से लोग आते होंगे, क्या उनसे भी कोई चीज़ निकाल कर इस तरह के कार्यक्रमों में आप जो है उसको ले रहे हैं?
देखिए, समाधान शिविर जो है वो एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम बेस्ड जो कॉन्सेप्ट है, ताकि उसका इमीडिएटली रिड्रेसल कर सकें। इससे पहले भी जनता दरबार चले आ रहे थे, अब समाधान शिविर के साथ उसको हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो सुबह 9 से 11 वो समाधान शिविर चलता है, और 11 से उसके बाद आगे फर्दर शाम तक भी हम जनता दरबार के रूप में हम जनता की समस्याओं को सुनते हैं, उनको समाधान कराते हैं। साथ जहाँ तक बात है पुलिस की पाठशाला में किसी प्रकार की समस्याओं का, तो हमारे जो टारगेट हैं वो है नशा और अपराध। तो हम इसमें बिल्कुल ओपनली जो है अपने नंबर भी शेयर करके आते हैं, और हम अपील करते हैं युवाओं से, सभी लोगों से कि आपको अगर कोई भी सूचना इसमें है, आप गुप्त तरीके से भी आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से, अन्य माध्यमों से आप हमारे तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हम उस पर कार्रवाई कर सकें। और मुझे लगता है कि ये अपील से जो है इससे अपराधियों में और खौफ होगा, और साथ ही साथ हमारे पास इंटेलिजेंस और अच्छे सोर्स बन रहे हैं। इनपुट कुछ आ रहा है सर इस तरह से, जब युवाओं से सीधा संवाद, बच्चों से सीधा संवाद, पाठशाला में जब तमाम वो चीज़ें लेक्चर दिया जा रहा है, तो कोई इनपुट मिले हैं और उससे कहीं आपराधिक वारदात? डेफिनेटली इनपुट्स जो है लगातार मिल रहे हैं, और उस पर हम काम भी कर रहे हैं बैक एंड पे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। वरुण सिंगला जी, भिवानी के पुलिस कप्तान। साइबर की अगर बात करें, साइबर क्रिमिनल्स की बात करें, तमाम चीज़ों में जो है, हालांकि कहिएगा कि पुलिस कप्तान की मास्टरी, लेकिन इस बीच जो है अब जनता से सीधा संवाद कायम किया जा रहा है, और संवाद का तरीका भी अलग तरीके का है, नायाब तरीके का है कि बच्चों के बीच में जाकर, स्पोर्ट्स पर्सन के बीच में जाकर युवाओं की फ़ौज को तैयार करके उनको मोटिवेट किया जा रहा है कि आप खेल के प्रति अग्रसर हों, उन्मुख हों। उसके बाद, क्योंकि खेलों के ज़रिए अगर कोई बच्चा खेल में भाग लेता है तो निश्चित तौर पर ना केवल खुद नशे से दूर होगा, बल्कि दूसरों के लिए मोटिवेशन होगा, दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत होता है। ऐसे में भिवानी पुलिस की इस मुहिम को काफ़ी कारगर भी माना जा रहा है। गांव-गांव में हर सप्ताह इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रमों का आगाज हो चुका है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन कार्यक्रमों का दूरगामी असर कितना हो पाता है, कितनी आपराधिक वारदातें उन पर शिकंजा कसा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा।